अभी जैसा सिचुएशन है अगर रहेंगे तो रहेंगे। आपकी नाराजगी की बात आ रही है, आपके नाराजगी की बात आ रही है, कह रहे हैं आप नाराज हैं। आपसे नाराजगी व्यक्त किए थे? पप्पू यादव की पार्टी नहीं, आपसे नाराजगी मैं व्यक्त किया था क्या? जैसी चर्चा है। अरे जब कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया तो पप्पू जी आए, पशुपति पारस जी आए, जो भी आए कांग्रेस को मजबूत करने के इरादे से आएगा, उसका स्वागत। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। देखिए, चुनाव अब नज़दीक है, सीट बंटवारे हो रहे हैं और बिहार में भी इसी तरह का कुछ माहौल जो है बन चुका है। महागठबंधन की अगर बात करें, इंडी गठबंधन की बात करें, तो वहाँ भी सीट शेयरिंग के लिए जद्दोजहद लगातार ही किया जा रहा है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर ये आ रही है, खास करके कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये सूचनाएं जो है वो दी जा रही है कि भाई हमारा इलेक्ट्रल बॉन्ड को लेकर जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, जिस तरह से कांग्रेस के खाते सील किए जा रहे हैं, ये सत्ता पक्ष के लोगों की ये सोची समझी साजिश हो सकती है। और यही वजह है कि इलेक्शन के ठीक पहले इस तरह की कवायद हो रही है, जिससे हमें पूर्ण रूप से जो है घेरने की कोशिश हो रही है, ताकि हम अपना जो परफॉर्मेंस है चुनाव में, उसमें कहीं ना कहीं कमी कर सकें। और यही वजह है कि सारे जो हमारे खाते थे, हालांकि जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो बहुत कुछ कह रहे हैं इस बाबत। चलिए हम सुन लेते हैं पहले कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। देरी के लिए क्षमा चाहता हूँ। सब समझते हैं कि अभी टिकट बंटवारे नहीं रहेगा, जहाँ कहीं भी स्टकअप हो जा रहा है। मित्रों, जैसा आपको समीर सिंह जी ने कहा, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस केवल और केवल इसलिए बुलाया गया है ताकि आप लोगों को जानकारी हो सके कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी को पंगु बनाने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ आप सभी जानते हैं कि जब ये इलेक्टोरल बॉन्ड आया था, कांग्रेस पार्टी ने दोनों सदनों में, लोकसभा में और राज्यसभा में, अपना विरोध दर्ज किया था। और कांग्रेस की बात सच साबित हुई जब सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर असंवैधानिक करार कर दिया चुनावी बॉन्ड को। चुनावी बॉन्ड के माध्यम से हजारों करोड़ रुपया एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने अपने खाते में किया। पूरा जो चुनावी बॉन्ड के माध्यम से पैसा आया, लगभग 60% पैसा उनको गया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाकी दूसरी पार्टियों को नहीं आया, हम लोगों को भी 10-11% आया, लेकिन वो मालूम है। आप सभी जानते हैं कि जब हम लोगों का संविधान बना तो इलेक्शन कमीशन को ये अधिकार दिया गया कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, समान लेवल प्लेइंग फील्ड बनाया जाए ताकि सभी पार्टियों को उचित अवसर मिल सके चुनाव लड़ने का। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों की तरफ कोई देखने वाला नहीं है। हम जहां इनकम टैक्स और केवल 14 लाख रुपए का बात था, जिसमें हार्डली 10-20 हज़ार जुर्माना हो सकता था, उसके नाम पर जो 11 हमारे बैंक खाते हैं उसको सील किया गया। कांग्रेस पार्टी ने इलेक्शन कमीशन को कहा है कि अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट त्वरित कार्रवाई करके जो भी तय करेगा, हम लोगों से अगर कोई कुछ हुआ भी है जो जुर्माना आप ये कर सकते हैं, तो वो भी हम देने को तैयार हैं। लेकिन टाइमिंग आप देखिए, एक तरफ इलेक्शन कमीशन का घोषणा होता है और 11 खातों को सील करके हमारा जो पैसा है उसको वो लोग बाहर नहीं निकलने देंगे। मेरा कहने का मतलब है कि एक तरफ सरकारी एजेंसियों के द्वारा कांग्रेस पार्टी को आर्थिक रूप से पंगु बनाने की कोशिश हो रही है, जिसको हम लोग स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी जनता के सहयोग से, जनता के आशीर्वाद से, जनता हम लोगों को निश्चित रूप से ये सब बात समझेगी। आपके माध्यम से हम जनता से अपील करते हैं कि इस स्थिति में भी कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन पूरे जोर से चुनाव लड़ेगी
और भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगियों को हराने का काम है। इसी बात के लिए आज आप लोगों को मैं बुलाया था यहाँ। कल जिस तरह से बातचीत हुई है, मुझे लगता है कि एक आध दिन में सारा मामला सुलझ जाएगा। देखिए, नाराजगी स्वाभाविक है। जिस तरह से देरी हुई है अनावश्यक रूप से, लेकिन अभी ऐसी कोई बात नहीं है। अगर बातचीत हो जाती है तो मुझे लगता है कि आज से कल तक सब फाइनल होगा। नहीं, ये आपसे डिस्कस करने के लिए नहीं है। ये जहां बात होती है टिकट बंटवारे का, हम वहीं बात करेंगे। ये जब फाइनल हो जाएगा तब आपसे डिस्कस करेंगे। 10-15 सवाल करिएगा तो कैसे होगा? नहीं, वो महागठबंधन का हिस्सा होना चाहते हैं। उन्होंने फोन पर बात किया था 2 दिन पहले भी, आज भी उन्होंने बात किया, तो हम आला कमान को उनकी बात बताएं। तो सुना आपने, प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह साफ कह रहे हैं कि भाई अगर कोई गलती भी हुई है तो हम जो मुचलके हैं, यानी जो दंड है, पेनाल्टी है, वो हम भरने को तैयार हैं। लेकिन इस तरह की जो कोशिश हो रही है वो हमें पूर्ण रूप से परेशान करने की ही कोशिश है, और ख़ास करके चुनावी माहौल में और चुनाव के समय में। अब यही बात सामने आ रही है कि भाई आखिर इसके पीछे जो है वो मनसा क्या हो सकती है। तो चलिए इंतज़ार करते हैं और जानते हैं कि भाई मनसा आखिर में भारतीय जनता पार्टी की